जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में यौम जमहूरिया से पहले बड़ी वारदात को होने से रोकने का दावा किया है। जैश के साथ वाबस्ता 5 लोगों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफराद ने हजरत बल इलाके में हुए 2 ग्रेनेड हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। 26 नवंबर को कश्मीर यूनिवर्सिटी के सर सैयद गेट के सामने मार्केट और 8 जनवरी को हबक क्रॉसिंग के पास हुए ग्रेनेड धमाके में भी इनका हाथ है। इनके कब्जे से धमाकाखेज मवाद बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस ग्रुप का मकसद श्रीनगर में बंद कराना था। इसके अलावा इनका कोई बड़ी वारदात अंजाम देने का मंसूबा था। श्रीनगर में डीआईजी वीके वर्दी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी तफसीलात फराहम की। इस तफ्तीश के दौरान 5 लोग जो हैं एप्रीहेंड किए गए हैं, जिनके नाम मैं आपको वाजे कर देता हूं। एजाज अहमद शेख जो खुद हजरत बल के रहने वाले हैं, ये ड्राइवर है पेशे से। उमर हमीद शेख ये भी हजरत बल के रहने वाले हैं और ये रेडी फरोश हैं। तीसरा नाम है इम्तियाज़ अहमद, ये भी हजरत बल के ही रहने वाले हैं और एक स्पोर्ट्स शॉप ओन करते हैं उसी इलाके में। चौथा नाम है साहिल फारूक गुजरी, ये प्राइवेट जॉब करते हैं और ये भी सोरा हजरत बल इलाके के रहने वाले हैं। और 5वें हैं नसीर अहमद मीर, ये बिजनेस करते हैं और ये भी हजरत बल के रहने वाले हैं। तो इनिशियल तफ्तीश में पता लगा कि इन लोगों ने जो हबक का जो इंसिडेंट है, एक 2 व्हीलर व्हीकल पे आके ये ग्रेनेड लॉब करा और आगे जो तफ्तीश हुई और पूछताछ के आधार पे आगे कार्रवाई की गई, जिसमें इन्होंने और 2 लोगों के नाम बताए और इस कदर ये 5 लोग जो हैं इनको एप्रीहेंड किया गया है। इस केस के दौरान कई जगह शहर श्रीनगर में सर्चेज और रेड्स भी की गई, जहां पे भारी मकदार में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बरामद की गई हैं। तफ्तीश की मदद से श्रीनगर पुलिस ने एक जो प्रोस्क्राइब टेरर आउटफिट है उसका एक मॉड्यूल बस्ट किया है। दूसरा, जिस हिसाब की रिकवरी एक्सप्लोजिव मटेरियल है मिल रहा है, तो उससे जाहिर है इनके कोई मंसूबे नेक नहीं थे और कोई ये आईडी और टेरर अटैक करने की बड़ी वारदात को अंजाम देने के मंसूबे जाहिर होते। आर्मी की जानब से बीबी कंटोनमेंट में शहीद नायक रामेश्वर लाल, रंजीत सिंह और चंद्रभान चौरसिया को खराज अकीदत पेश किया गया। मेजर जनरल जीएस गहलोन, चीफ ऑफ स्टाफ, चिनार कॉर्प्स और तमाम रैंक्स के अफसरान ने बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। तीनों शहीद जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक पेट्रोल पार्टी का हिस्सा थे। इस दौरान एक बर्फानी तोदे की जद में आने से ये जवान शहीद हो गए। वाकया 13 जनवरी को पेश आया। शहीद नायक रामेश्वर लाल का ताल्लुक राजस्थान के नागौर जिले से था। रंजीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे, जबकि चंद्रभान चौरसिया का ताल्लुक यूपी के कुशीनगर से था। तीनों शहीदों के जसद खाकी को उनके आबाई इलाकों को रवाना किया गया। द्रास में भारी बर्फबारी की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गई है। इस बीच मशकू वादी के किलबेस में बर्फानी तोदे की जद में आकर एक आर्मी जवान शहीद हो गया और दीगर 4 जख्मी हो गए। शहीद जवान की शनाख्त यूपी के तेजपुर के रहने वाले हवलदार धर्मेंद्र सिंह की बतौर हुई है। उधर पंद्रास इलाके में 2 रिहायशी मकान जमीन बोस हो गए हैं। पंद्रास इलाका 5 दिसंबर से दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है। मुश्किल हालिया बर्फबारी के बाद से दीगर मकामात से कट कर रह गया है। वाज़ेह है कि लद्दाख के द्रास खित्ते में 4 से 5 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई थी, जबकि टाइगर हिल्स, तुलिंग, मारपुला और मुश्कू जैसे बालाई इलाकों में 7 से 8 फुट की बर्फबारी हुई है। इस वजह से इन मकामात पर मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई, ताहम कई इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। करगिल हेडक्वार्टर से भी बिल्कुल हमारा राब्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से पूरी तरह इस बर्फबारी ने जो है यहाँ की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है और जिसकी वजह से खासकर पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को और उन लोगों को जिनको किसी और काम से हेडक्वार्टर जाना था, लेह तक या करगिल तक, उन सारे लोगों को परेशानी में मुब्तला हो गया है। और ख़ासकर जो हमारा दूसरा एक गांव है जो काफ़ी दूर दराज वाला गांव है जिसका नाम प्रांदास है, वहाँ भी स्लेडिंग की वजह से 2 घर दब चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, लेकिन अभी वहाँ तक भी कनेक्टिविटी नहीं हो गई। तो कुल मिला के इस बर्फबारी ने काफ़ी परेशानी में लोगों को डालकर
हिंदुस्तान ने कश्मीर मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने में पाकिस्तान की हिमायत करने के लिए चीन की शदीद तनकीद की। हिंदुस्तान ने कहा कि बीजिंग को आलमी इत्तेफाक राय पर गौर करना चाहिए और उसे मुस्तकबिल में ऐसी हरकत से गुरेज करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में अक्सरियत की राय ये थी कि यह ऐसे मामलात उठाने के लिए मुनासिब फोरम नहीं है। इन ख्यालात का इजहार वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने यूएन में हो रही पेशरफ्त के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से बहैसियत यूएनएससी रुकन इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जैसा आप सबको शायद पता है, एक यूएनएससी सदस्य के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा फिर से द्विपक्षीय मामले पर चर्चा के लिए यूएनएससी के मंच का दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया। यूएनएससी के अधिकांश सदस्यों का मानना था कि यूएनएससी ऐसे मुद्दों के लिए सही मंच नहीं है और इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से चर्चा होनी चाहिए। इसलिए जो इनफॉर्मल और क्लोज डोर सेशन था उसका कोई नतीजा बाहर नहीं आया। इससे एक बार फिर ये जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है या सच्चाई का अभाव था। हमें पूरी उम्मीद है कि यह संदेश पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चला गया है कि यदि भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है अगर वो चर्चा करने लायक है, करने योग्य है, तो ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में ही हो सकता है। और हमारी ये भी सलाह है कि पाकिस्तान को ये बार बार 3 महीने में 4 महीने में ये शर्मिंदगी से बचनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जो उनका झूठ है, जो वो एक नज़रिया पेश करते हैं, उस नज़रिए का ग्लोबल कम्युनिटी में उसका कोई टेकर्स नहीं है। जी हाँ, जहाँ तक चीन का सवाल है, मुझे लगता है कि ये सवाल उनसे ही पूछना चाहिए कि वो बार बार क्यों उनके तरफ से ये उनके बिहाफ पे कर रहे हैं। पर उसके साथ हमारा ये भी कहना है कि चाइना को जो एक ग्लोबल कंसेंसस बना है, जो रिफ्लेक्ट हुआ एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में कि इस मामले को यूएनएससी में नहीं डिस्कस करना चाहिए, उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और शायद उससे कुछ सीख भी लेनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि भविष्य में उनको ऐसा एक्शन करने से और ये करने से बचना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पार्टी लीडर अंबिका सोनी के हमरा जम्मू के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। दोनों लीडरान पार्टी वर्करान और लीडरान से मुलाकात करके उनसे जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल की जानकारी हासिल करेंगे। कल आजाद और अंबिका सोनी पार्टी वर्करान के साथ अहम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने नरेंद्र मोदी की मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर मामलात को गलत तरीके से हैंडल किया। आजाद ने 60 के करीब मरकजी वज़रा को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजने के इक़दाम के लिए मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सरकार 2015 के बाद और विशेष रूप से पिछले 1.5 साल में डेवलपमेंट देखने नहीं आ रहे हैं। कितना सफल हुई है केंद्रीय सरकार 1.5 साल में जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए, और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, कितनी बेकारी बढ़ गई है, कितने लाख लोगों को पिछले साल नया कानून बनाने के बाद और स्टेट के 2 हिस्से करने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद कितने हजार करोड़ का नुकसान स्टेट को हुआ है, कितने हजार करोड़ का टूरिज्म जो खत्म किया केंद्रीय सरकार ने, उससे कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। फ्रूट का कितने हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। जम्मू में बिजनेस और ट्रांसपोर्ट और उद्योग न चलने की वजह से जम्मू का कितना नुकसान हुआ है। ये उस बर्बादी को देखने के लिए आ रहे हैं। कभी भी
70-72 साल में नुकसान जम्मू कश्मीर का हुआ नहीं है जितना एक झटके ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने यहां गवर्नर रूल लगाकर और उसके बाद 6 महीने पहले ये नया कानून बनाए। गुलाम नबी आजाद ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो लगातार जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी अपनी सियासी सरगर्मियां अंजाम दे पा रही हैं, तमाम दूसरी सियासी पार्टियों को इसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कि किसी भी लोकतंत्र में जरूरी है उनको बंद करके, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की, अपनी पार्टी बीजेपी की बराबर सरकार की अनुमति से, सरकार की मर्जी से उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बराबर जारी रहें। लेकिन सिर्फ अगर अंकुश लगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर तो सिर्फ विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या यहाँ की पैंथर पार्टी हो, या कोई दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां हो वैली की, यहाँ की, उन पर अंकुश लगा तो फिर दुनिया भर ने इसके बारे में लिखा। यहां तो उन्होंने टेलीविजन पे बैन कर दिया, पेपरों में लिखना बंद कर दिया, लेकिन दुनिया के अमेरिका से लेकर, ब्रिटेन से लेकर और यूरोप में और बाकी तमाम कंट्रीज के टेलीविजन और अखबारों ने उसको जब लिखा तो फिर उसको धोने के लिए उन्होंने कुछ चुने हुए अपनी मर्जी की, जो बीजेपी से सोच रखने वाले लोग, एमपीज लाए दुनिया भर से, और उनको भी जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी से मिलने नहीं दिया, जम्मू कश्मीर के जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे नहीं मिलने। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया का कहना है कि मरकजी हुकूमत को कश्मीरियों के लिए पहले ही कदम उठाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अब मरकजी वुज़रा का दौरा करा के बताया जाएगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। पुनिया ने कहा कि कश्मीर जा रहे अपोजिशन लीडरान को बार बार वापस कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन और सिफारतकारों को भेजने का ड्रामा बंद कर दिया जाए। पीड़ितों के लिए तो सरकार को तत्काल कार्रवाई कर ही देनी चाहिए थी, कानून बन गया है। और 36 लोग जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं वो घाटी के दौरे पर जाएंगे। विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के सांसदों को बार बार वो वापस कर देते हैं, एयरपोर्ट से वापस कर देते हैं, तो उनको जाने दीजिए, उनको ले जाइए या खुद चले जाएंगे। आपको परेशानी हो रही है तो खुद चले जाएंगे, लेकिन ये नाटक ड्रामा बंद करो कि अब यूरोपियन पार्लियामेंट के सांसद आ रहे हैं, अब विदेशों के राजनायक आ रहे हैं, अब केंद्र सरकार के मंत्री जा रहे हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये पूरी तरह से ढकोसला है और वहाँ वास्तव में स्थिति सामान्य करने के लिए सब चीज़ सामान्य करो, लोगों को रिहा करो, उनसे बात करो, इंटरनेट सेवाएं सब खोलें। 18 जनवरी से 36 मरकजी वुज़रा मरहलावार तरीके से जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने इसका खैर मकदम किया है। पार्टी ने ताहम कहा कि वो ये जानकर मायूस हुए हैं कि इनमें से सिर्फ 8 वुज़रा कश्मीर आ रहे हैं। इन बातों का इजहार जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुकम्मल अमलावरी नहीं हो रही है। शाहीन ने कहा कि कश्मीर में 5 अगस्त के बाद लोगों को 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। उन डिपार्टमेंट्स को इंटरनेट दे रहे हो जो डिपार्टमेंट पहले से बंद है, जिनकी छुट्टियां चल रही है। स्कूल की बात कर रहे हैं आप इसकी बात कर रहे हो हॉस्पिटल्स की, जिसका पहले ही ऑर्डर हुआ था। और आपने बात की टूरिज्म ट्रेड की, वो तो खैर आपने बॉलीवुड को इनवाइट किया था, उन्होंने मना किया आने को 31 दिसंबर को। अभी कल देर आए दुरुस्त आए, हम तो यही कह सकते हैं। 51 ग्रुप्स बनाए, अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं कि भाई J&K पार्ट ऑफ द कंट्री है, वो आए, अपने लोगों से मिले, अपने देश के लोगों से मिले। 50 ग्रुप्स में से खाली 8 ग्रुप्स को कश्मीर भेज रहे हैं आप, बाकी सब
जम्मू भेज रहे हैं, इसलिए जम्मू में मौसम अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि वो सबके सब कश्मीर आते, ताकि वो कम से कम हमारी पेन को तो फील करते। ये डिस्क्रिमिनेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे कि वो अपने फैसले का रिव्यू करे। ममलिकती वजीर किरण रिजिजू ने व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इंशा बशीर का मामला उठाने पर सहाफी ऋचा अनिरुद्ध की सताश की है। उन्होंने कहा कि इंशा बशीर से न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पूरे मुल्क के नौजवानों को तहरीक मिल रही है। किरण रिजिजू ने उम्मीद जाहिर की कि ऋचा का ताउन इंशा को मुकम्मल सेहतयाब होने में मुफीद साबित होगा और वो दोबारा मुल्क के लिए खेल सकेंगी। उधर ऋचा अनिरुद्ध ने किरण रिजिजू का शुक्रिया अदा किया है। इंशा ने मदद के लिए किरण रिजिजू और ऋचा अनिरुद्ध का शुक्रिया अदा किया। Bashir, National Wheelchair Basketball Player. The purpose of this video is that I want to thank our leader Kiran Rijiju sir, who helped me a lot. Recently I got 2 surgeries. He paid my all bills and helped me to continue my treatment. And the most important thing is that he has sanctioned a really good and very expensive sports wheelchair for me. For that I'm very excited when I will get that. Thank you so much, sir. The day I met you, sir, that was really a good day of my life. I was very inspired, the way you talked to me, the way you listened to me. You are very polite and down to earth and a very, very good human. So you have been a great help to many players in India, and I am one among them. I'm really thankful to you, sir. Very, very thankful. And thanks to you, Richa, who helped me to reach Kiran Rijiju, sir. You are really doing a great job. Thank you so much. मिलिटेंटों के साथ गिरफ्तार किए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह से शेर कश्मीर पुलिस मेडल वापस लिया गया है। बुध को जारी एक हुक्मनामे में सिंह से बहादुरी का ये मेडल वापस लेने की जानकारी दी गई। इस ऑर्डर के मुताबिक सिंह का इकदाम अपने फराइज के साथ वफा न करने के मुतरादिफ है। उनकी इस हरकत से पुलिस महकमे पर दाग लगा है। वाज़ेह के सिंह को 2018 में पुलिस मेडल से नवाजा गया था। इस बीच वजारत दाखिला ने एनआईए को देवेंद्र सिंह केस की जांच की हिदायत दी है। एजेंसी को इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन का इंतजार न करने को कहा गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने देवेंद्र सिंह के मिलिटेंटों के साथ रवाबित के मामले की साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। आजाद कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी अंबिका सोनी के हमरा 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में जम्मू पहुंच के मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। आजाद ने कहा कि काफी संगीन मामला है, इसलिए हुकूमत को इसकी तहकीकात माकूल तरीके से करनी चाहिए ताकि देवेंद्र सिंह के पीछे ताकतों का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि तहकीकात का अमल शफाफ तरीके से किया जाना चाहिए। वो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं पुलिस वाला नहीं हूं, उसकी जांच होनी चाहिए। और देवेंद्र सिंह या उसके पीछे कौन है वो जरूरी है, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल ऐसा काम नहीं करता है, हमेशा कोई न कोई पीछे होता है। तो इसके लिए इंक्वायरी जो बड़ी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़े पैमाने पे होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। क्योंकि इस सरकार में सबसे बड़ी बुरी बात जो हो रही है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वास्तवता एक होती है और दूसरा ये दिखाते हैं। तो हम ट्रांसपेरेंसी में ज्यादा रुचि रखेंगे कि वो था या इसके पीछे कोई दूसरा था, उसमें देश को रुचि रहेगी। कश्मीरी माइग्रेंट ओवर एज्ड रिलीफ होल्डर्स ने जम्मू में रिलीफ कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने उनकी मांगों को नजरअंदाज करने के लिए हुकूमत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया और उनका कहना था कि रिलीफ होल्डर्स को दी जाने वाली माहाना मदद नाकाफी है। उन्होंने इसे फी माह 25,000 तक बढ़ाने की मांग की। एहतजाजियों ने गुज़श्ता 30 साल के दौरान हुए नुकसानात की भरपाई के लिए ओवर एज्ड कुंबों के लिए 1 करोड़ रुपए फराहम करने का भी मुतालबा किया। हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको इतना डिसइंटीग्रेट किया है, यरगमाल की सूरत में जो इसका बाप था यानी कि हमारी जनरेशन थी, उसको ऐसी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर मिला है, उसको समझ ही नहीं लग रहा है कि मैं यहां बैठूं, दिल्ली बैठूं, कलकत्ता बैठूं, क्योंकि जो मंशूर गवर्नमेंट ने दिया वो अलग अलग दे दिया। हमारी मांग आज की डेट में यह है कि हम खाने के को मोहताज हो गए ओवर एज्ड यूथ। हमें एक तो हमारा जो पर मंथ रिलीफ है वो 25,000 कर दो,
पर मंथ 25,000 और कंपनसेशन जो है और कंपनसेशन जो है जो पिछले 30 साल से ये आप ये समझ लीजिए, आई रिपीट इट, हमें ये रिहेबिलिटेशन और रिटर्न के लिए कोई बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जो ओवर एजेड रिलीफ होल्डर्स को लॉसेस हुए हैं, जो कंपनसेशन उसको चाहिए वो टू द टोन ऑफ 1 करोड़ मिलना चाहिए। और अगर ये बात नहीं हुई, हम आपको आपकी वसादत से ये बात कहना चाहते हैं, ये लड़ाई जो है ये यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये दिल्ली लेके हम जाएंगे। अगर दिल्ली में भी हमारा इजाला नहीं हुआ तो हम बैनुल अक़वामी सतह पे इस लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज 5वें रोज भी बंद रही। इसकी वजह से शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों गाड़ियां दरमांदा हैं। अगरचे आज जवाहर टनल के आसपास बर्फबारी नहीं हुई, ताहम इसके बावजूद शाहराह को बहाल नहीं किया जा सका। जवाहर टनल और रामबन के दरमियान कई मकामात पर चट्टानें और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से शाहराह की बहाली में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दरमांदा अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने से फजाई खदमात काफ़ी महंगी हो गई हैं। श्रीनगर से दिल्ली तक एक टिकट के लिए 25 से 30 हजार रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लोगों की मांग है कि हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे। पेश श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल बंद है। कश्मीर में सैकड़ों सयाह व दीगर लोग दरमांदा हो गए हैं। ऐसे में दरमांदा अफराद के पास अगरचे हवाई सर्विस एक मुतबादिल है, ताहम इसका किराया इस कदर ज्यादा है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फजाई किराया में अब बेतहाशा इजाफा हुआ है। श्रीनगर से दिल्ली तक फी टिकट 25 से 30 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसे में फजाई खदमात से मुस्तफीद होना आम आदमी के बस से बाहर हो गया है। सयाहती सनत पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर 2 दिन के बाद की टिकट करें श्रीनगर से दिल्ली जाने का कम से कम 25,000 फेयर है। ये तो पता नहीं, हमें भी खुद पता नहीं चलता कैसे क्या हो रहा है। ये खुद एयरलाइंस एकदम बढ़ा देती है, जबकि हम लोग तो कमीशन पे थोड़ा कम होता है। 50-60 रुपये टिकट का बनता ही बनता है, चाहे वो 3,000 में मिल जाए, चाहे 25,000 चाहे 50,000 में मिल जाए, बस यही 50 रुपये हमको मिलता है। आगे का हमें पूरा पता ही नहीं है क्या सिस्टम है ये, क्योंकि इस वजह से हमारा टूरिज्म भी ख़त्म हो रहा है। कोई टूरिस्ट मानता ही नहीं आज की डेट में आने को। जब उसका एयर फेयर 25,000 मिलता है, अगर 2-4 बंदे वो हों 1 लाख रुपए के 4 टिकट उसको आ जाते हैं। आने जाने के उसके 2 लाख रुपए लगते हैं। सर कौन आएगा? इससे बेहतर है कि वो स्विट्जरलैंड जाए, कहीं और जाए, मनाली जाए। खाली कश्मीर का इशू है, यही यहाँ पे ज़्यादा महंगा। टीआरसी श्रीनगर के वाहिद टिकटिंग सेंटर पर इंटरनेट पर पाबंदी के बाद काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। अब जो लोग यहाँ टिकट बुक करने पहुँचते भी थे, वो भी मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। मरीज या किसी जरूरी काम के लिए बैरून वादी जाने वाले अफराद भी बेबस नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों की मांग है कि हुकूमत इस सिलसिले में मुदाखलत करे। काबिल जिक्र है कि हर साल ऐसी सूरत हाल में हवाई सर्विस के किराया में इसी तरह बेतहाशा इजाफा होता है। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी यहाँ पे रोड बंद होता है तो यहाँ पे आसमान को टिकटें छोड़ लेती है। खासकर एयरलाइंस वाली ये तो ज़्यादा ही लूट मचा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गए इनमें। और अगर अगले महीने की बात करें तो अगले महीने भी ये रेट ज़्यादा ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं करती है। कम से कम इसमें मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर रास्ता बंद है तो रेट जेन्युइन होने चाहिए। लोगों को हर तरफ से यहाँ पे लूटा जा रहा है। ये एक गरीब बेचारा जो जाना चाहता, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो वो कैसे कर सकता है मैनेज? उनके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो हमने भी मतलब इसीलिए आए थे यहाँ पे। हमने सोचा चला यहाँ पे अगर टिकट सस्ते में मिलेगी, हम टिकट पहले से काट 15 दिन पहले ही काट के रखेंगे। तो यहाँ पे तो टिकट का मतलब रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा फिर देखेंगे तब तक क्या करेंगे। हमने भी टिकट नहीं काटी है। फिर जितना अपना इंसान को ताकत होता है उस हिसाब से चलेंगे। यही बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से इसमें कुछ मतलब प्रचार करे, इसमें कुछ कम करे तो आम इंसान के लिए भी ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहराह के बंद होने पर फजाई किराया में इजाफा होता है। आम दिनों में भी अब कश्मीर का सफर सिंगापुर के सफर से महंगा हो गया है। अगरचे कई मर्तबा इस मसले को मुतलकीन की नोटिस में लाया गया है, मगर किराए को एतदाल पर रखने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। न्यूज़ 18 के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।